लगातार कुछ न कुछ ऐसा भी होता रहा जो हमारे विश्वास को डिगा देता है। मोदी जी, अभी हम आपके पिछले 10 वर्ष की बात नहीं करेंगे। तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद आपकी सरकार के आरंभिक निर्णयों को ही ले लीजिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए मकान बनाने की योजना पर हस्ताक्षर किए। क्या आपको याद नहीं रहा कि पिछले कार्यकाल में जो 4 करोड़ मकान बनाए गए, उनमें से लगभग 35% लाभार्थी मजहब विशेष के थे। वही जो चुनाव में आपको हराने के लिए पूरी ताकत से जुटे थे। वे ही जो आबादी बढ़ाकर एक दिन इस देश को हड़प लेने का सपना देख रहे हैं। परिवार तो उन्हीं के बढ़ रहे हैं। आप किसी सरकारी एजेंसी से सर्वे करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि 3 करोड़ मकानों में से आधे उन्हीं को मिलने वाले हैं। तो क्या यह कहना गलत होगा कि प्रधानमंत्री बनते ही आपने पहला निर्णय उनके विरोध में ले लिया जिन्होंने आपको वोट देकर जिताया? जम्मू के रियासी में वैष्णो देवी जा रहे तीर्थ यात्रियों की गलती केवल इतनी सी थी ना कि वे उस रास्ते से ठीक उस समय गुजर रहे थे जब आप शपथ ले रहे थे। क्या आपने उन लोगों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से कुछ देने की सोची? मन में विचार ही नहीं आया होगा। मरने वाले हिंदू थे ना। लेकिन 3 दिन बाद कुवैत में एक प्राइवेट कंपनी में आग से कुछ भारतीयों की जान गई तो तत्काल उन्हें 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा हो गई। इसका कारण क्या है, क्या हम समझते नहीं? कुवैत वालों का तो कंपनी का बीमा भी रहा होगा। रियासी में जो मारे गए वे तो बहुत गरीब लोग थे। क्या जम्मू कश्मीर सरकार के थोड़े से मुआवजे पर उनके परिजनों की जिंदगी कट जाएगी? ये तो वो लोग रहे होंगे जिन्होंने आपको ही वोट दिया होगा, आपको अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते रहे होंगे। क्या आपने उनके परिवारों का हाल जानने अपने मंत्री को भेजा? मोदी जी, आपकी शपथ के अगले ही दिन पाकिस्तान के सिंध में भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया गया। वहां रखे रामायण और गीता को फाड़ दिया गया। आपसे तो कोई आशा नहीं थी, लेकिन आपके विदेश मंत्रालय ने भी हमेशा की तरह कोई बयान नहीं दिया। उन्हें यह कहने से कौन रोकता है कि यह नेहरू लियाकत पैक्ट का उल्लंघन है? यदि पाकिस्तान हिंदुओं को सुरक्षा नहीं देगा तो भारत भी मुसलमानों की सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकता। यही हमला किसी गुरुद्वारे पर होता तो क्या तब भी आप चुप रहते? तब तो आप अपने मंत्री को गुरु ग्रंथ साहिब सिर पर उठाकर लाने के लिए रवाना कर चुके होते। सिखों के लिए आपकी संवेदना से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश या विश्व के किसी कोने में हिंदुओं पर हमला होता है तो वो संवेदना कहां चली जाती है? मोदी जी, आप देश का एजेंडा तय करने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन संविधान के मुद्दे पर कांग्रेसी दुष्प्रचार तंत्र ने आपको घुटनों पर ला दिया। पूरे चुनाव में आप सफाई देते रहे, उन्माद की सीमा तक पहुंच गए और कहने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर भी संविधान को नहीं बदल सकते, किसी को संविधान को हाथ नहीं लगाने दूंगा, इत्यादि इत्यादि। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाना ही है तो पहले उस 42वें संशोधन को रद्द कीजिए, जिसके माध्यम से इंदिरा गांधी ने संविधान की आत्मा को ही रौंद डाला था। आप संविधान में संशोधन नहीं करेंगे तो उन धाराओं को कैसे हटाएंगे जिनके कारण भारत में हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहने को विवश है? हम तो आशा लगाए बैठे थे कि आप आरटीई एक्ट हटाएंगे, जिसके कारण देश भर में हिंदुओं द्वारा संचालित हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं। ये कानून हिंदुओं से कहता है कि या तो स्कूल बंद कर दो या धर्मांतरण कर लो। हम तो सोच रहे थे कि आप उस अनुच्छेद 25 को हटाएंगे, जिसके कारण धर्मांतरण हो रहे हैं और भारत को इस्लामी और ईसाई देश बनाने के सपने देखे जा रहे हैं। मोदी जी, अनुच्छेद 28 और 30 का क्या होगा, जो हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा देने से रोकता है लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों को छूट देता है?
उल्टा आप तो एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर टाइप बातें कहने लगे। क्या आपको पता है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में आज भी हिंदू विरोधी जहर हटा नहीं है? क्या हम समझ नहीं रहे कि वो आपकी प्राथमिकता है ही नहीं? उच्च शिक्षा पर आज भी पूरी तरह से वामपंथियों और इस्लामिस्टों का कब्जा है। आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि बिना वैचारिक स्पष्टता वाले चापलूस किस्म के लोगों को वाइस चांसलर बना देने से कुछ नहीं होगा। जिसे आपने बीएचयू का वीसी बनाया था, वो कैंपस में इफ्तार पार्टी और ताजिए का जुलूस निकलवाने लगा। जिन अयोग्य लोगों को आपने देश के सबसे बड़े पत्रकारिता संस्थान का प्रमुख बनाया, वे अपने पूरे कार्यकाल में वामपंथियों के आगे दुम दबाए घूमते रहे। आपने ऐसा कोई तंत्र विकसित ही नहीं किया जो अच्छे लोगों की पहचान करके उस इकोसिस्टम का निर्माण करे जो आपके विरोधियों के हर झूठे नैरेटिव को पहले ही परास्त कर दे। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के क्षेत्र में आपकी सरकार की असफलता एक सभ्यता के रूप में हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। संभवतः आपको कोई अंतर भी नहीं पड़ता, अन्यथा धर्मेंद्र प्रधान जैसे अकर्मण्य व्यक्ति को दोबारा शिक्षा मंत्री नहीं बनाते। प्रधानमंत्री जी, सबको आशा थी कि आप आएंगे तो देश के हजारों मंदिरों पर सरकारी कब्जे का कानून खत्म होगा। हिंदुओं से भेदभाव की इस छोटी सी व्यवस्था को आप बदल नहीं सके, शायद बदलना भी नहीं चाहते। भारत में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी और हिंदुओं की घटती संख्या पर आपकी आर्थिक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट आई थी। देश भर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में। एक राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व के आगे ये सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन आपने उसे रोकने के लिए क्या किया? क्या आपकी सरकार मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात को 1947 के स्तर पर ले जाने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बना रही है? यदि नहीं, तो ये मानकर चलिए कि 2-3 दशक में ना तो आपकी पार्टी की राजनीति बचेगी, ना संविधान। हिंदुओं के साथ क्या होगा वो हम कश्मीर से लेकर केरल, बंगाल और उत्तर पूर्व में देख ही रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज रोकने के लिए कुछ करना तो दूर, आपकी सरकार सेना से लेकर यूपीएससी तक में मजहबी समुदाय की एंट्री सुनिश्चित करवा रही है। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी है। क्या आपको पता नहीं है कि आप किस आग के साथ खेल रहे हैं? ये सब करने के बाद आप कैसे कल्पना कर लेते हैं कि चुनाव में हिंदू हिंदू करने से हिंदू आपको वोट दे देंगे? मोदी जी, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर आपकी नीति तो समझ से परे है। गोदी मीडिया के नाम पर जो रंगे सियार आपने पाले हैं, उनकी सच्चाई शायद आपको भी पता ही होगी। आश्चर्य है कि सब कुछ जानकर भी चुनाव के दौरान आपने उन्हें 3 इंटरव्यू दे डाले। ये चैनल और अखबार आपको अपने मार्केटिंग इवेंट में बुलाकर स्पॉन्सरशिप से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये आपका भ्रम है। लंबे लंबे भाषण, बेमतलब के इंटरव्यू और मीडिया के लिए अति उपलब्धता आपकी छवि को उल्टा नुकसान ही पहुंचा रही है। इस विषय में आपको महेंद्र सिंह धोनी से कुछ सीखना चाहिए। आपने कई अच्छे लोगों को पद्म पुरस्कार दिए, लेकिन एकता कपूर और करण जौहर जैसे लोगों को सम्मानित करके अपने सारे अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। मोदी जी, कम्युनिकेशन का हर छात्र जानता है कि अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात करना अच्छा नहीं होता है। जब आप अपने भाषणों में मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है जैसी बातें बोल रहे थे, तब क्या आपके किसी सलाहकार या सचिव ने बताने का प्रयास नहीं किया कि ऐसा ना करें? ये पंक्ति अहंकार की निशानी मानी जाती है। भारत को विकसित राष्ट्र और आर्थिक शक्ति बनाने के आपके प्रयासों पर हमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुओं के मुद्दे पर आपके पास कोई व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति नहीं है।
क्या आपने कल्पना की है कि 4 जून को आपकी कुछ और सीटें कम आई होती और सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गई होती तो क्या होता? जो खजाना आपने इतनी मेहनत से भरा है वो सब कुछ देखते ही देखते लुट जाता। वैसे ही जैसे पुराने समय में हमारे राजा धन धान्य से राजकोष को भरते थे और कोई विदेशी लुटेरा आकर सब कुछ लूट ले जाता था। 2004 से 2014 के बीच हमने ये होते हुए अपनी आंखों से देखा भी है। मोदी जी, कृपा करके कैमरे का मोह अब त्यागिए। पहली कैबिनेट बैठक का ये हाईटेक शूट विचित्र है। जिस कार्यालय में आप 10 साल से हैं, उसी में जाने पर रजनीकांत स्टाइल एंट्री हास्यास्पद है। ऐसी हरकतें अब रील बनाने वाले छपरी टाइप लड़के लड़कियों को शोभा देती है। इन सब से अब कोई इंप्रेस नहीं होता। हम समझते हैं कि एक सभ्यता के रूप में भारत युद्ध के बीच में है। आप हमारे सेनापति हैं। हमारे शत्रु हमें नष्ट करने की ताक में हैं। उनके मार्ग में आप सबसे बड़ा रोड़ा हैं। ऐसे में आपका भटकाव और शत्रुबोध की कमी खतरनाक हो सकती है। हिंदुओं के प्रति अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए और खुलकर खेलिए। करोड़ों लोग आपके साथ हैं। मोदी जी, इस पत्र में हमने जो कुछ भी कहा है, यदि वो अनुचित और अनर्गल प्रलाप है तो हमारे जैसे समर्थकों को आश्वस्त करने के लिए आप क्या करेंगे? हमें आपसे कोई ठेका पट्टी या पद नहीं चाहिए। आप बस अपने कार्यों से हमारे आक्षेपों को गलत सिद्ध कर दें। हमसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। हमें विश्वास है कि अगले 5 वर्ष में आप ये कर दिखाएंगे। ईश्वर आपको शक्ति दें। हर हर महादेव। जय श्री राम। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।